नमस्कार दोस्तों। वेलकम वंस अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ पैकपोन स्टडीज। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री आता है एज ए होल, तो आप डेफिनेटली 5-7 क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री में भी आपको हिस्ट्री, जहाँ से आपकी इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है ना, उससे पहले आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि हिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किसने हिस्ट्री को स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री एक अलग से आपका एक टॉपिक बन जाता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई और किसने स्टार्ट की। ठीक है, तो सिंपली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, और ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने अपनी जो तैयारी की है वो लूसेंट पब्लिकेशंस की बुक से की है। और तो लूसेंट पब्लिकेशन एक बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप डेफिनेटली इसे मार्केट से परचेज करके अगर इसे पढ़ें तो ये बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगी तैयारी के लिए। ठीक है, तो मेरा जो पैटर्न रहने वाला है, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से लूसेंट में कंटेंट को अरेंज किया हुआ है ना। तो उसी तरीके से मैं भी सेम पैटर्न को ऑलमोस्ट फॉलो करता हुआ ही आपको लगातार डेली जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। आपको पता है कि जब भी आप साइंस में भी कोई भी टर्म्स पढ़ते हैं तो ज़्यादातर वो उस टर्म का जो नाम होता है, ठीक है ना, वो लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड से लिया होता है। तो इसी तरीके से ग्रीक वर्ड्स हिस्टोरिया से आपका हिस्ट्री का जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर में है पर्टिकुलरली, ये आप डेफिनेटली ध्यान में रखिए, याद कीजिए, क्योंकि ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपके पास सिंपली क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको और आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है, कि किस वर्ड से हिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति हुई है, किससे बना है। ठीक है, तो आप सिंपली बोलेंगे ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से। ठीक है, नेक्स्ट, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, यानी हिस्ट्री का जनक, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका नाम है हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस आपने याद करना है, ये फादर ऑफ हिस्ट्री है। सेकंड क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का फादर है जो, उसको हम, उसका नाम है लियोपोल्ड वॉन रैनके। ठीक है, तो ये आप याद कीजिए, फादर ऑफ हिस्ट्री एंड फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये अलग अलग बन जाते हैं, आप इन दोनों को याद कीजिए। नेक्स्ट, डेटिंग सिस्टम। देखिए, हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो आपको अगर किसी भी इवेंट के बारे में जानकारी देनी है तो डेफिनेटली हमें उसके टाइम के बारे में ज़रूर बताने कि कब वो हुई थी, है ना। लेकिन आपको कई बार जिस वक्त वो इवेंट हुई थी आपको उसके एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, है ना। आपको ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली अभी, अगर मैं 2 साल पहले की बात करता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि 2018 में हुई थी, बट कई सालों पहले अगर कोई घटना हुई थी, कोई इवेंट हुई थी, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, है ना। तो हमने एक एक स्टैंडर्ड स्केल ली है, इसको हम टाइम लाइन बोलते हैं, जिस तरीके से नीचे दिखाई हुई है। तो ये टाइम लाइन आपको हेल्प करती है स्पेक्युलेट करने में कि कौन सी इवेंट कब हुई थी। देखिए, इस टाइम लाइन को हम जरा सा कवर करने की कोशिश करते हैं कि इसमें किस तरीके से बताया हुआ है। देखिए, ये टाइम लाइन है, ये इधर इधर चल रही है, ठीक है, और इधर भी चल रही है। तो इस साइड ए डी चलता है और इस साइड आपका बी सी चलता है। आपने ए डी और बी सी दोनों ही डेफिनेटली सुने होंगे, है ना। तो जो बी सी होता है, जैसे हम कई बार लिखते हैं कि 600 बी सी पूर्व ये काम हुआ था, है ना, या फिर 517 ए डी में ये वाला इवेंट हुई है, ये इनका जन्म हुआ है किसी महापुरुष का। तो ए डी और बी सी हम जो यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में इस टाइमलाइन का ही पार्ट है। ठीक है, कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, ये हम इसको करते हैं यहाँ पे। देखिए, तो हम क्या करते हैं, इस टाइमलाइन का जो सबसे इनिशियल पॉइंट है, जो सेंट्रल पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे, जैसे हमने ज़ीरो यहाँ पे शो किया हुआ है, ये देखिए ज़ीरो, ये क्या है, ये हमने बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्रिस्ट का बर्थ, यानी यीशु मसीह का बर्थ को हमने सेंटर पॉइंट माना। ठीक है, तो हम इस तरीके से याद करते हैं कि जो घटनाएं यीशु मसीह के बर्थ से, उनके जन्म से पहले हुई हैं, उनको आप बीसी में डाल देंगे। ठीक है, और जो घटनाएं यीशु मसीह के
बर्थ के उनके जन्म के बाद हुई हैं तो आप उनको एडी में डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपका बीसी और एडी बनता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि किसी चीज़ को मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जो हर्ष की डेथ हुई है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल वो आ, आ, यीशु मसीह के बर्थ के 25 साल बाद हुई है। ठीक है, तो मैं उसको बोलूँगा 25 एडी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसे। एडी की फुल फॉर्म अन्ना डोमिनी, ठीक है, और बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। एग्जाम्पल से हम इसको पढ़ते हैं, जैसे टेम्पल इन यरूशलेम डेस्ट्रॉयड बाय बेबीलोनियंस 586 बीसी। यरूशलेम में जो मंदिर थे उनको बेबीलोनियंस भी एक डायनेस्टी, एक साम्राज्य का नाम है, उनके द्वारा जो यरूशलेम के मंदिर थे वो तोड़ दिए गए थे। तो ये घटना कब हुई थी? इन 586 बीसी, यानी क्रिस्ट के बर्थ से, यीशु मसीह के जन्म से 586 साल पहले ये घटना हुई थी। ठीक है, तो हमने इसको 586 बीसी बोला है। इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड इन 1914 एडी। मीन्स इसका क्या मतलब है कि यीशु मसीह के बर्थ से 1914 साल के बाद, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम एडी और बीसी में डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का ना एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, कई बार हम ये भी नहीं बता पाने में सक्षम होते कि कितने साल पहले यीशु मसीह के बर्थ से पहले ये घटना हुई या कितने साल बाद यीशु क्राइस्ट के बर्थ के बाद ये घटना हुई है ना, तो हम उसको सिर का, CIRCA सिरका, या फिर CA या CA डॉट या फिर कैपिटल C से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए, AD, BC एंड CA। कुछ एग्जाम्पल करते हैं बीसी और एडी पर। जैसे हमें वो 6th सेंचुरी बीसी लिखना है, इसका मतलब क्या है कि देखिए जब हम बैक सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट की बात करेंगे तो आपका जो टाइम है वो पीछे की तरफ मूव होगा, यानी रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, जैसे अगर हमें 6th सेंचुरी की बात करनी है तो 6th सेंचुरी एक्चुअल में क्या होना चाहिए? 600, ये एक्चुअल में देखिए ये 501 से 600 तक होना चाहिए, है ना, 501 बीसी से 600 बीसी तक होना चाहिए, लेकिन ये रिवर्स चलेगा। 6th सेंचुरी यानी 600 से 501। यूजुअली आप जनरल लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो अगर आप मान लीजिए 6th सेंचुरी की बात करेंगे तो आप 501 से 600 साल गिनेंगे, है ना, लेकिन जब हम बीसी की बात करें तो 600 बीसी से 501 बीसी होगा। इस तरीके से अगर मैं 5th सेंचुरी बीसी की बात करूंगा तो 500 बीसी से 401 बीसी होगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको रिवर्स ऑर्डर में चलना है। फर्स्ट मिलेनियम बीसी, मिलेनियम 1000 वर्षों का जो कलेक्शन होता है, पीरियड ऑफ 1000 से, उसको हम मिलेनियम बोलते हैं, एक मिलेनियम बोलते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट मिलेनियम बीसी की बात करूंगा तो फिर से रिवर्स डायरेक्शन में 1000 बीसी से 1 बीसी। ठीक है, अब 1 बीसी से 1000 बीसी नहीं होगा, ये 1000 बीसी से ये 1 बीसी, यानी 1000 बीसी पहला ईयर होगा आपका। ठीक है, और 1 बीसी आपका लास्ट ईयर होगा इस पीरियड में। क्लियर है? देन फर्स्ट मिलेनियम एडी, हाँ ये उस तरीके से चलता है जिस तरीके से हम जनरली याद करते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे अगर आपको फर्स्ट मिलेनियम एडी यानी एडी में पहले 1000 साल का पीरियड बताना है तो आप बोलेंगे 180 टू 1000 एडी। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। सिंपली बस बीसी में आपको रिवर्स चलना है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैलेंडर्स की। तीन कैलेंडर्स का नाम याद कर सकते हैं। सबसे पहले जूलियन, फिर क्रिश्चियन, और उसके बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हम मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेशनल कैलेंडर्स की बात करते हैं। नेशनल यानी हम अपने देश में जो कैलेंडर्स यूज़ करते हैं, यूजुअली आपने देखा होगा जैसे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिस क्या करते हैं? अपने कैलेंडर्स निकालते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा घरों में जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके घरों में जो कैलेंडर्स होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर नेशनल कैलेंडर्स होते हैं। अब नेशनल कैलेंडर में हम ज़्यादातर इंग्लिश कैलेंडर्स को यानी ग्रिगोरियन कैलेंडर की डेट्स को नहीं फॉलो करते हैं, हम उसमें नेशनल कैलेंडर, जैसे जो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड है, जो जिनका नाम दो तरह के हमारे पास ऐसे कैलेंडर हैं जिसको हम विक्रम या फिर सात संवत बोलते हैं। आपने सुना होगा इन दोनों का नाम, विक्रम या फिर सात संवत। ठीक है, तो कैलेंडर होते हैं इन दोनों के ऊपर ही बेस्ड होते हैं कि वो विक्रम संवत को फॉलो करने वाला होता है या फिर साक संवत को फॉलो करने वाला होता है। ठीक है,
साख संवत का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में जो कैलेंडर्स बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन के, यानी एडी से आप विक्रम संवत की डेट का सॉरी सन ईयर कैसे निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास ए डी है तो आप उससे सात संवत का ईयर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपके पास कोई ईयर दिया है एडी में, जैसे लिखा है मैंने 2020 2020 एडी, इस साल की हम बात करें, तो अगर आपको इसको विक्रम संवत के ईयर में कन्वर्ट पड़ना है तो आप उसमें सिंपली 57 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 57 ऐड करने से जो ईयर बनेगा वो विक्रम में होगा। जैसे मीन्स कि 2020 एडी जो अभी हमारा चल रहा है इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, वो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग 2077वां साल है। ठीक है, 2077वां साल है। इस तरीके से अगर आपको एडी को साख में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें से 78 माइनस कर देंगे। जैसे 2020 एडी है, इसमें से अगर मैं 78 माइनस कर दूं तो ये साख संवत का ईयर बताएगा। ठीक है, कि अगर 2020 हम इंग्लिश कैलेंडर में मानते हैं तो इस वक्त साख कैलेंडर के हिसाब से ये कौन सा साल है, ये 1942वां साल है। ठीक है, तो ये कैलेंडर, ये कन्वर्जन नॉर्मली आ जाती है, तो ये भी आपको पढ़नी ज़रूरी है अच्छे से। नेक्स्ट, डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री। जब हम हिस्ट्री को देखिए, हिस्ट्री का भी जो कंटेंट है वो उसको आपको प्रॉपर ऑर्डर में एक क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है ना। क्रोनोलॉजी का मतलब समझते हैं कि टाइम के साथ, टाइम के हिसाब से अरेंज किया हुआ, कि पहली घटना कब हुई, उसके बाद कौन सी घटना, उसके बाद कौन कौन सी घटना हुई, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना। तो आप भी हिस्ट्री को एक एक टाइम लाइन के हिसाब से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो हिस्ट्री की जो डिवीज़न है बेसिकली दो तरह की होती है, एक बाईपार्टाइट डिवीज़न और एक होती है ट्राईपार्टाइट डिवीज़न। बाईपार्टाइट डिवीज़न में जो टोटल हिस्ट्री है आज तक की, ठीक है, मतलब शुरू से, जब से हमने हिस्ट्री हिस्ट्री मतलब जब से चीज़ें ऑब्जर्व करनी स्टार्ट हुई हैं, है ना, और आज की डेट तक का जो टाइम है, ठीक है, वो पूरी हिस्ट्री को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट को आपने प्री हिस्टोरिक बोल दिया और सेकंड पार्ट को आपने हिस्टोरिक बोल दिया। अब प्री हिस्टोरिक में कौन सा पीरियड आता है, 30 लाख बीसी से 600 बीसी तक का जो टाइम होता है वो प्री हिस्टोरिक में आता है। ठीक है, और हिस्टोरिक में कौन सा पार्ट होता है, 600 बीसी से आज तक का। ठीक है, टिल डेट यानी टुडे, आज तक का जो टाइम है वो हिस्टोरिक में आता है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। ठीक है, जो प्री हिस्टोरिक है, जो उस काल में यानी 30 लाख बीसी से 600 बीसी के काल में जो भी घटनाएं हुई हैं, हमारे पास उसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है, रिटन हमारे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन जो हिस्टोरिक काल में हुई हैं घटनाएं, उनका हमारे पास रिटन एविडेंस मौजूद है। ठीक है, जो नेक्स्ट बात करते हैं ट्राईपार्टाइट डिवीज़न की। ट्राईपार्टाइट में मीन्स आपको तीन पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड करना है। जैसे इनका नाम क्या क्या है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। सिंपली आपने एक और टाइम लाइन, एक और टाइम पीरियड प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक जो आपने बाईपार्टाइट में पढ़ा था उसमें एक और इंक्लूड कर दिया उनके बीच में, जिसका नाम आपने रख दिया प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, जो प्री हिस्टोरिक था उसमें कौन सा पीरियड आता है, उसमें आता है स्टोन एज, लिथिक एज, जिसको हम पाषाण युग भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो प्री हिस्टोरिक में आता है। प्रोटो हिस्टोरिक में कौन सा आता है, इंदूज वैली एंड वैदिक कल्चर। जब हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, ठीक है, तो वो किससे संबंधित है, वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित है। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रिटन एविडेंस तो हैं, हमें लिखा हुआ तो मिल जाएगा उनके बारे में, लेकिन आर्कियोलॉजी डज नॉट रूल। आर्कियोलॉजी आपको पता है क्या होता है, आर्कियोलॉजी की आपने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा। आर्कियोलॉजी वाले क्या करते हैं, ज़मीन में खुदाई करते हैं और उसमें से पुराने टाइम की चीज़ें खोद कर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पुराने टाइम की जो चीज़ें होती हैं, ऐसे मूर्ति निकलती है, सिक्के निकलते हैं ना, उनको स्टडी करके हमें ये पता करने में हेल्प मिलती है कि वो किस काल से संबंधित है। एक्चुअली में हिस्ट्री को ही इवॉल्व करने में, उन जो भी चीज़ें आपको खुदाई के दौरान मिली है, हिस्ट्री को इवॉल्व करने में ही हमें उसकी हेल्प मिलती है ना। तो हमारे को अगर प्रोटो हिस्टोरिक की बात करें तो हमारे पास रिटन एविडेंस थे, लेकिन जो आर्कियोलॉजी है वो उसको प्रूव नहीं करती। मीन्स
हमें आर्कियोलॉजी यानी ज़मीन की खुदाई करके हमारे अर्थ पर, हमारी धरती पर ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जो प्रोटो हिस्टोरिक की घटनाओं को प्रूव कर सके। ठीक है, यानी हमें खुदाई के दौरान नहीं मिला है ऐसा कुछ पे आर्कियोलॉजी के अकॉर्डिंग, लेकिन इनके रिटन एविडेंस है। हिस्टोरिक में क्या आता है, हिस्टोरिक में हिस्टोरिक पीरियड जो लास्ट पीरियड है ट्राइपार्टाइट का, उसमें महाजनपद से अब तक, महाजनपद भी एक डायनेस्टी थी, ठीक है, तो महाजनपद से लेकर अब तक का जो काल है वो हिस्टोरिक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्रोनोलॉजी वही जो मैंने अभी आपको बताया कि टाइम सीक्वेंस, कि किस ऑर्डर में आप हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करते हो। तो बेसिकली तीन पार्ट्स हैं इसके भी। क्रिस्टोफ सेलेरियस ने इस चीज़ को, क्रोनोलॉजी को बताया था। ठीक है, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिस्टोफ सेलेरियस जिसने क्रोनोलॉजी दी थी इंडियन हिस्ट्री की, और उसने किस लेवल पे, किस बेस पर ये क्रोनोलॉजी थी, उसने तीन अलग अलग पीरियड के बेस पर, यानी इंडियन हिस्ट्री को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट पार्ट है एंशियंट, सेकंड मिडिवल, एंड थर्ड वन इज मॉडर्न इंडिया। ठीक है, एंशियंट जिसको हम प्राचीन युग बोलते हैं, ठीक है, प्राचीन भारत बोलेंगे। ये स्टोन एज से डेथ ऑफ हर्ष, ये पाषाण युग से हर्ष एक बहुत ही बड़ा एक राजा था। हर्ष डायनेस्टी में आप पढ़ेंगे इसको। तो उसकी मृत्यु तक का जो समय था, यानी पाषाण युग से हर्ष की मृत्यु तक का जो समय आता है, उसमें जो भी घटनाएं हुई वो एंशियंट काल से संबंधित है, यानी प्राचीन काल से संबंधित है। मिडिवल जिसको मध्य युगीन काल भी बोलते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, वो हर्ष की मृत्यु के बाद से पलासी का युद्ध, आपने सुना होगा जब आप हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने अपनी बुक्स में, तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये बड़े इंपॉर्टेंट दो युद्ध थे जो इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी काफ़ी इनका महत्व था, है ना। तो प्लासी का युद्ध से पहले और हर्ष की डेथ के बाद का जो टाइम है, ठीक है, इनके बीच का जो टाइम है उसको हम मध्य युगीन या मध्यकालीन युग बोलते हैं, या फिर मिडिवल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो प्लासी के युद्ध के बाद से आज तक का जो टाइम है, यानी अभी तक का आज का जो टाइम है। ठीक है, मॉडर्न एज जिसमें हम अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टाइम है वो मॉडर्न इंडिया में आता है। क्लियर है। तो ये आज आप हिस्ट्री में ये जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप इनको याद कीजिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडियन हिस्ट्री के अलग और ज़्यादा जो पहलू हैं और ज़्यादा जो इवेंट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।